औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में एक नया रूहानी वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा बुध के दिन का रूहानी वजीफ़ा है। सफ़र के मुबारक महीने में आप ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी हर हाजत हर ख्वाहिश पूरी होगी। जिस मकसद को दिल में रख के आप ये वजीफ़ा करेंगे, आपका वो मकसद जल्द अज़ जल्द हल हो जाएगा। तो अपना वजीफ़ा बताने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ला अदवा वला सफ़रा वला हामता, यानी ना मरज़ का उड़ कर लगना है, ना सफ़र कोई चीज़ है, ना उल्लू कोई चीज़ है। बुखारी शरीफ की यह हदीस है कि ला सफ़रा यानी सफ़र कोई चीज़ नहीं। इसकी शरह में मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, यानी कि ज़माने जाहिलियत से लोगों में ये वहम आम था कि सफ़र के महीने में बलाएँ उतरती हैं, सफ़र बलाओं वाला महीना है। तो ला सफ़रा यानी सफ़र कोई चीज़ नहीं फरमा कर इन तोहमात यानी वहमी बातों को रद्द का रद्द फरमा दिया। और अहले अरब का ये भी अकीदा था कि पेट में एक सांप होता है जिसे सफ़र कहा जाता है। जब इंसान को भूख लगती है तब वो पैदा होता है और इंसान को तकलीफ़ देता है और बीमार कर देता है। कि इसके अलावा ज़माने जाहिलियत में मुहर्रम के महीने को सफ़र तक मौखर रखते थे और सफ़र को हुर्मत वाला महीना बना देते थे। इस्लाम ने इस चीज़ों को बातिल करार दिया है कि सफ़र कोई चीज़ नहीं है। और इसके अलावा इस महीने में बाद शारहीन के नज़दीक मशहूर महीना मुराद है जो मुहर्रम के बाद आता है। अवामुन नास इसे बलाओं, हादसों और आफतों के नाजिल होने का वक्त करार देते थे। ये इसकी कुछ भी असलियत नहीं है। इसके बारे में फरमाने सदरुशरिया मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माह सफ़र को लोग मनहूस जानते हैं, इसमें शादी ब्याह नहीं करते, लड़कियों को रुखसत नहीं करते और भी इस किस्म के काम करने से परहेज़ करते हैं और सफ़र करने से गुरेज़ करते हैं। ख़ुसूसन माह सफ़र की इब्तदाई 13 तारीख़ें बहुत ज़्यादा नहस मानी जाती हैं और इनको 13 तेज़ी कहते हैं और ये सब जाहिलियत की बातें हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस महीने में मैं आपको सफ़र के महीने में पेश आने वाले चंद तारीख़ी वाक़यात बताती चलूँ कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की पहली हिजरी हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ख़ातूने जन्नत हज़रत सैयदना फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी खाना आबादी हुई। और सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 7 हिजरी में मुसलमानों को फ़तह खैबर नसीब हुई। सैफ़ुल्लाह हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद, हज़रत सैयदना उमर बिन आस और हज़रत सैयदना उस्मान बिन तलहा अब्दरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 8 हिजरी में बारगाह रिसालत में हाज़िर होकर इस्लाम कबूल किया। और मदाइन जिसमें कसरा का महल था की फ़तह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 16 हिजरी ही के महीने में हुई। क्या आप अब भी सफ़र को मनहूस जानेंगे? यकीनन नहीं। हमारे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस अमर में सफ़र के आखिर यानी 4 जो रातें हैं, इसके मुतालिक अवाम में मशहूर है कि इस रोज़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरज़ से सेहत पाई थी। बिना बरी इसके इस रोज़ खाना और शीरीनी वग़ैरह तकसीम करते हैं और जंगल की सैर को जाते हैं। ये सब फ़जूल किस्म की खराफात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब ज़माने जाहिलियत की बातें हैं, तो इनको नहस वग़ैरह करार नहीं देना चाहिए। बहुत ही लोगों ने अपने से फ़जूल बातें इस महीने के मुतालिक बयान करती हैं। बस सारी बातों को छोड़ के आप सिर्फ इतनी बात याद रखें कि हमारे मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के बारे में वहमी ख़यालात को बातिल करार देते हुए फरमाया कि ला सफ़रा के सफ़र कुछ भी नहीं है। तो ये इसके अलावा मैं आपके सामने जो रूहानी वजीफ़ा लेकर आई हूँ
वो सफ़र के महीने में बुध के दिन का रूहानी वजीफ़ा है। तो जब भी बुध का दिन आए, सफ़र के महीने में जितने भी बुध आते हैं, आप उस दिन ये वजीफ़ा कर लें, इंशाअल्लाह आपकी हर मुराद, हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो जो मैं आपको ये वजीफ़ा बताने लगी हूँ, आप इसको गौर से सुन लीजिए। तो आपने करना ये है कि जैसे ही बुध का दिन आए, आपने उस दिन गुस्ल करना है और 2 रकात नफल पढ़ने हैं। बुध के रोज़ आपने गुस्ल करके 2 रकात नफल पढ़ने हैं और 2 रकात नफल पढ़ के आपने 2 रकात जो पढ़नी है उसमें आपने अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद ये आपने पढ़नी है। हर रकात में आप किसी भी वक़्त ये वजीफ़ा कर सकते हैं। जो है बाकी आप फ़जर की नमाज से पहले ये वजीफ़ा कर सकते हैं, 2 नफल पढ़ सकते हैं, या मगरिब के बाद आप पढ़ सकते हैं। तो आपने 2 रकात नफल पढ़ने हैं और उसके बाद आपने इसम कौन सा पढ़ना है, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के बाद आपने 1000 मरतबा अल वहाबू ये आपने अल्लाह तबारक व ताला का इसमें गरामी 1000 मरतबा पढ़ना है। तो आप जिस भी मकसद को जहन में रख के ये पढ़ेंगे, चाहे वो दुश्मन को ज़ेर करने का मकसद हो, चाहे वो किसी चीज़ में कामयाबी का मकसद हो, चाहे कुछ चीज़ हासिल करने का मकसद हो, कोई भी मकसद आपके ज़हन में है, कुछ भी है, आप बुध के दिन ये वजीफ़ा करें। बुध के अलावा ये वजीफ़ा किसी और दिन नहीं कर सकते। आपने सिर्फ बुध के दिन ये वजीफ़ा करना है। 1000 मरतबा इसम अल वहाबू पढ़ना है और जिस मकसद के लिए आप पढ़ेंगे जहन में रख के उसमें कामयाबी हासिल हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ़ ज़रूर ज्वाइन करें और अपने दोस्त अहबाब को भी ज़रूर ज्वाइन करवाएं। और जिन बहनों जिन भाइयों ने ख़ुसूसी दुआ के लिए कहा है, ख़ुसूसी दुआ के लिए नाम लिखा है, उनके लिए पीर शरीफ के दिन ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम करवाया जाएगा। इसके अलावा और किसी बहनों ने भाइयों ने दुआ में हिस्सा लेना है तो ज़रूर अपना नाम, अपना मसला हमें कमेंट में मैसेज कर दें, तो उनका नाम भी ख़ुसूसी दुआ में लिया जाएगा। तो इसके अलावा आपको कोई किसी किस्म का मसला है, कोई वजीफ़ा चाहते हैं, कोई किसी बीमारी के मुतालिक, तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर दें। इंशाअल्लाह हम आपके हर मसाइल का हल आपको बताएंगे। और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें, अपना नाम वीडियो के नीचे लिखना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।